नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सर्वेश शुक्ला अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीएस पॉइंटर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न श्रृंखला पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है, हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता या प्राक हड़प्पन। हड़प्पा नगर की खोज कब और किसने की? 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा नगर की वर्तमान स्थिति है मांटगोमरी जिला। वर्तमान में मांटगोमरी जिला को साहिवाल जिला के नाम से जानते हैं। यह पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कांस्य गाड़ी व पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? हड़प्पा नगर से। गरुड़ चित्रित मुद्रा व मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है हड़प्पा नगर से। शंख का बैल व कांस्य दर्पण का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा नगर से। हड़प्पा सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति है लारकाना जिला, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। विशाल स्नानागार व महाविद्यालय के साक्ष्य किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पुरोहितों का आवास व सभा भवन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अधिकांश घरों में कुएं व 16 मकानों का बैरक प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति व पुजारी की प्रस्तर मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। चमकते हुए बंदर का चित्र व एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि किए थे? चार्ल्स मैसन ने। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेल लाइन पर प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य होने का प्रमाण किसने दिया था? जेम्स विलियम व वर्टन बंधु द्वारा। लोथल की खोज कब और किसने की थी? लोथल की खोज एस.आर. राव ने 1954 ईस्वी में की थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की वर्तमान स्थिति है अहमदाबाद, गुजरात। वृत्ताकार तथा चकोर अग्निवेदिकाएं व गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। हाथी दांत व दिशा मापक यंत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। फारस की मुहर व घोड़े की मृड मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। 3 युग्मित समाधियाँ व चालाक लोमड़ी का चिन्ह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से। चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की थी? चन्हुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने की थी तथा इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने कराया था। चन्हुदड़ो की वर्तमान स्थिति है सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत, पाकिस्तान।
मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं चन्हुदड़ो, लोथल और बनावली से भी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साँच कहाँ से प्राप्त हुआ है? चन्हुदड़ों से। वक्राकार ईंटों, काजल, कंघा, लिपस्टिक व पाउडर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चन्हुदड़ों से। 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चन्हुदड़ों से। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की तथा इसका उत्खनन किसने कराया था? कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी तथा इसका व्यापक उत्खनन 1960 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर ने कराया था। कालीबंगा की वर्तमान स्थिति है हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है। जुते हुए खेत का व भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। अग्नि हवन कुंड व अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। एक साथ कई फसल बोने व लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। राखी गढ़ी की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की थी? 1969 ईस्वी में सूरजभान ने राखी गढ़ी की खोज की थी। राखी गढ़ी का व्यापक उत्खनन किसने कराया था? अमरेंद्र नाथ ने 1997 व 99 के बीच इसका उत्खनन कराया था। राखी गढ़ी की वर्तमान स्थिति है हिसार, घग्गर नदी। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राखी गढ़ी से। कोट दीजी की खोज सर्वप्रथम कब और किसने तथा इसका उत्खनन किसने कराया था? 1955 ईस्वी में धुरिये ने इसकी खोज की थी और इसका उत्खनन 1957 ईस्वी में फजल अहमद खान ने कराया था। कोट दीजी की वर्तमान स्थिति है सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। मातृ देवी की मूर्तियां व कांसे की अंगूठियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोट दीजी से। बनावली की खोज कब और किसने की? बनावली की खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। बनावली की वर्तमान स्थिति है सरस्वती नदी के किनारे, हिसार। मिट्टी के हल व जौ दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बनावली से। बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बनावली से। रोपड़ की खोज कब और किसने की? रोपड़ की खोज 1955 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की। रोपड़ की वर्तमान स्थिति है सतलज नदी के किनारे, रूपनगर, पंजाब। तांबे की कुल्हाड़ी व सेल खड़ी की मुहर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है रोपड़ से। रंगपुर की खोज कब और किसने की? रंगपुर की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने की। रंगपुर की वर्तमान स्थिति है भादर नदी के किनारे, काठियावाड़, गुजरात। ज्वार बाजरा व 3 संस्कृतियों के अवशेष का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। कच्ची ईंटों के दुर्ग व धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है रंगपुर से। आलमगीरपुर की खोज कब और किसने की? आलमगीरपुर की खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की। आलमगीरपुर की वर्तमान स्थिति है हिंडन नदी के किनारे, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर की खोज भारत सेवा समाज द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हालांकि हमने इसको इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृदु भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर से। सुतका गेंडोर की खोज कब और किसने की तथा उत्खनन किसने कराया? आर.एल. अस्टाइन ने 1927 ईस्वी में सुतका गेंडोर की खोज की थी,
जबकि इसका उत्खनन 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने कराया था। सुतका गेंडोर की वर्तमान स्थिति है दास्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मानव अस्थिराक से भरा बर्तन व बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है सुतका गेंडोर से। मांडा की खोज कब और किसने की थी? मांडा की खोज 1982 ईस्वी में जगपत जोशी ने की थी। मांडा की वर्तमान स्थिति है चेनाब, जम्मू। सुतका कोह की खोज कब और किसने की थी? सुतका कोह की खोज 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने की थी। सुतका कोह की वर्तमान स्थिति है सादिक और पेरिन, बलूचिस्तान। सुरकोटदा की खोज कब और किसने की थी? सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में जगपत जोशी ने की थी। सुरकोटदा की वर्तमान स्थिति है सरस्वती नदी के किनारे, कच्छ, गुजरात। कलश समाधान व घोड़े की हड्डी तथा तराजू के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से। धौलावीरा की खोज कब और किसने की थी? धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। 1990-91 में धौलावीरा का व्यापक उत्खनन कराया था आर.एस. बिष्ट ने। धौलावीरा की वर्तमान स्थिति है कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, मेरठ। हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी बिंदु है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु है मांडा, चेनाब। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद, महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। किस स्थल का उत्खनन भारत सेवक समाज द्वारा किया गया था? आलमगीरपुर का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का क्षेत्रफल था 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां किस दिशा में बनी थी? उत्तर और दक्षिण दिशा में बनी थी। किसने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था? जॉन मार्शल ने। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी और उसका क्षेत्रफल क्या था? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था और उसका क्षेत्रफल 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों का क्षेत्रफल क्या था? 6 अन्नागारों का क्षेत्रफल 15.23 मीटर लंबा व 6.09 मीटर चौड़ा था। कपास सिंडन उत्पादन करने का श्रेय जाता है सिंधु सभ्यता के लोगों को। चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं लोथल व रंगपुर से। हड़प्पावासी कुबड़ वाले सांड को मानते थे पवित्र पशु। हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण, एकमात्र भारतीय गैंडे का प्रमाण कहाँ से मिला है? आमरी से। मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? चन्नुदड़ो से। चांदी का आयात किया जाता था ईरान व अफगानिस्तान से। टिन का आयात किया जाता था अफगानिस्तान व ईरान से। सोना का आयात किया जाता था अफगानिस्तान, दक्कन व फारस से। लाजवर्द का आयात किया जाता था मेसोपोटामिया व अफगानिस्तान से। तांबा का आयात किया जाता था राजस्थान के खेतड़ी खानों से व बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। नील रत्न मणि का आयात किया जाता था बदखौंसा,
अफगानिस्तान से। सेलखड़ी का आयात किया जाता था बलूचिस्तान, राजस्थान व गुजरात से। नीलमणि का आयात किया जाता था महाराष्ट्र, दक्षिण भारत। हरित मणि का आयात किया जाता था दक्षिण एशिया से। शंख कौड़िया का आयात किया जाता था सौराष्ट्र, दक्षिण भारत से। शिलाजीत का आयात कहाँ से किया जाता था? हिमालय से। सीसा का आयात किया जाता था ईरान, अफगानिस्तान व राजस्थान से। मेसोपोटामियाई सिंधुवासियों को किस नाम से पुकारते थे? मेलुहा। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। किस अभिलेख में बहरीन दिलमुन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है? सारगौन के सुमेरियन लेख में। किस इतिहासकार का मत है कि हड़प्पा कालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन था? हंटर का। व्हीलर के अनुसार हड़प्पा कालीन प्रशासन किस प्रकार की थी? मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन। किसने कहा था कि हड़प्पा कालीन प्रशासन गुलामों पर आधारित थी? वीवी स्टुर्ब ने। हड़प्पा समाज थी मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता के निवासी किस प्रकार का आहार ग्रहण करते थे? शाकाहारी व मांसाहारी। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन था पासे का खेल, शिकार व पशुओं की लड़ाई आदि। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है, कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव। पशुपति महादेव की मूर्ति चित्रित थी या पशुपति मूर्ति में किन पशुओं के चित्र उत्कीर्णित थे? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा तथा 2 पैरों के पास 2 हिरण हैं। शिव का वाहन था बैल। सूर्य उपासना का प्रतीक था स्वास्तिक। देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था भैंसा। एक सींग वाला जानवर हो सकता है गैंडा। सिंधु सभ्यता की किस प्रतीक वस्तु को हिंदू आज भी उसे चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में स्वीकार करते हैं? स्वास्तिक को। सिंधु लिपि के विषय में सर्वप्रथम किसने अपना विचार व्यक्त किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में बताया था कि सिंधु लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? एल वेडल ने 1925 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। किस पद्धति को ब्रूस्टोफेडम कहा गया है? खरोष्टी लिपि को, अर्थात जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है लोथल से। कहाँ से प्राप्त मृदुभांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है? लोथल से। मुहरों के बनाने में सर्वाधिक किसका उपयोग किया गया है? सेलखड़ी स्टेलाइट का। किन स्थानों से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। किस इतिहासकार का मत है कि सिंधु सभ्यता विदेशी व आर्यों के आक्रमण के कारण नष्ट हुई थी? गार्डन चाइल्ड व व्हीलर। किस इतिहासकार का मानना है कि सिंधु सभ्यता भूकंप के कारण नष्ट हुई थी? जॉन मार्शल का। किसने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना है? अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने। किसने पारिस्थितिक असंतुलन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है? फेयर सर्विस और आर.एल. स्टाइन ने। किसका मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन भारी जल प्लावन के कारण हुई थी? एम.आर. साहनी का।
किसने कहा है कि आग लगाकर सिंधुवासियों का सामूहिक हत्या कर दी गई थी? राइक्स, डेल्स व डीडी कौशाम्बी। लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है लोथल को। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था थी ओलिगार्की। हड़प्पा वासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, अर्थात दजला और फरात नदियों के बीच की भूमि को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? अक्काडियन ने। किसका उपयोग हड़प्पा काल में नहीं होता था? वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब का। समाधान R37 समाधान यक्ष और ताबूत समाधान का संबंध है हड़प्पा नगर से। सैंधव लोगों ने मानव जात को जो दो अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वे हैं गेहूं और कपास। सैंधव लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का। सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाते थे पकी ईंटों से। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है चालकोलिथिक। हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? धातु तथा कीमती नग। हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवता की टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब है? हड़प्पा। हड़प्पा की ईंटों के माप का अनुपात है 1:2:4 तथा 7:14:28। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस स्थल पर पाई गई है? धौलावीरा। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी 7 व 11 मीटर। किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? कालीबंगा से। सर्वाधिक हड़प्पी पुरा स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? R.D. बनर्जी ने की थी। वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी चन्हुदड़ो में। किस सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं और जौ। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण तो उपलब्ध है परंतु आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी, क्योंकि उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। बस उसके भावों के द्वारा उस समय के इतिहास को समझने का प्रयास इतिहासकारों ने किया है। कौन सी हड़प्पा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? सुतुरगई। कौन सी हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिला है? कालीबंगा से। किस हड़प्पी स्थल से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए किसने इंद्र को उत्तरदायी माना था? मार्टिमर व्हीलर ने। हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? चन्हुदड़ो। भारत में रेशम का साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? नेवासा से।
किस प्रकार के समाज में मातृदेवी अवधारणा प्रमुखता प्रचलित थी? किस कृषि समाज में? हड़प्पी तौल का क्या अनुपात है? 1:2, 4:8। परवर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं भगवानपुरा से। सैंधव सभ्यता के वाट किस संख्या के गुणक थे? 16। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? गनेरीवाल से। बाघ से लड़ता हुआ व्यक्ति का साक्ष्य किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? चौकोर मुहरें हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक लोकप्रिय थी। तो आप लोगों के बीच हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला जो हमने आज तक नोट्स बनाया था उसको मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के बीच शेयर किया हूँ। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सर्वप्रथम वह आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।